मथुरा के चर्चित नाबालिग पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के महज 26 दिन के अंदर आरोपी पर दोष सिद्ध कर फांसी व 45,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना जैत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अक्टूबर 2022 की शाम को जैत निवासी सतीश पुत्र बुद्धाराम उनकी 10 वर्षीय बेटी को घुमाने के बहाने ले गया। उससे बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर सबको पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप जंगल में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर धारा 363, 376 ए, बी, 302 व 5M6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी संख्या 486/2022 है। 14 नवंबर को पुलिस ने युवक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त सतीश को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। आदेश में कहा कि अभियुक्त सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए, लेकिन उक्त दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकेगा जब तक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पुष्टि न कर दी जाए। इसके अलावा अभियुक्त सतीश को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में 5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। इसके अलावा अभियुक्त सतीश को धारा 376 ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में आजीवन कारावास, उसके जीवन की अंतिम सांस तक तथा मुकदमे पर 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। श्रीमती अलका उपमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। इस निर्णय की प्रति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मृत्युदंड की पुष्टि हेतु भेजी जाएगी। अभियुक्त के द्वारा अदा किए जाने वाले अर्थदंड में से 80% धनराशि मृतका के माता पिता को देय होगी। वादी की तरफ से सरकारी अधिवक्ता स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु के अलावा पूर्व एडीजीसी वीरेंद्र लवानिया व अधिवक्ता अनवर हुसैन रहे। अभियुक्त की तरफ से पैरवी अधिवक्ता योगेश तिवारी ने की। पीड़िता की मां बाप ने कहा कि इतनी जल्दी जो हमें न्याय मिला है उसके लिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अभियुक्त के वकील योगेश तिवारी ने कहा कि अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए यह सजा हुई है। आगे हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हो सकती है ये देखेंगे। वहाँ की बच्ची जो है जिसकी उम्र 10 वर्ष अभियुक्त पड़ोस का रहने वाला है, वो उसको भंडारा खिलाने के नाम पर जैत के जंगलों में ले गया, जहाँ ले जाकर बच्ची के साथ में बलात्कार किया। बलात्कार के बाद में उसकी पैर से गर्दन पर पैर रखकर उसकी हत्या कर दी। अच्छा, तो आज इसमें क्या फैसला दिया? आज हमारे जज साहब के द्वारा इसमें फांसी की सजा सुनाई गई है। तो वो देखने में आया है काफ़ी कम समय में ये सजा मतलब बोली गई है। तो इसकी जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था हमारे कप्तान साहब को, डीएम साहब को, जिन्होंने मुझे पर्सनली डीएम साहब कप्तान साहब ने बुलाया और कहा कि इस मुकदमे पे विशेषकर ध्यान रखना है और जल्दी से जल्दी जजमेंट कराना। सलेक्शन फर्नीचर आपके विश्वास का साथी। हम आपके घर को डेकोरेट करने के साथ देते हैं उपयोग का भरोसा। वुडन और प्लास्टिक फर्नीचर की नई रेंज जो लगाएगी आपके आशियाने को 4 चांद। विश्वसनीयता के लिए आपका अपना सलेक्शन फर्नीचर, औरंगाबाद, मथुरा।